आप लोग सामाजिक गीत हो, राजनीतिक गीत हो। आरक्षण पर बोलने वाले हकदार नहीं है। आपके नेता विशंबर जी ने जब दिल्ली में आवाज उठाई तो समाजवादी का दोहरा चरित्र है, उन्होंने विरोध किया था, भाग गए थे समाजवादी वहां। आप निषादों के हितैषी नहीं है, उसमें बोलने का हक नहीं आपको है। फूलन देवी के हत्यारे आप लोग हैं, जमुना निषाद के हत्यारे हैं, दर्जन भर निषाद नेताओं के हत्यारे हैं आप लोग। हम जांच का मांग करते हैं, सीबीआई जांच करते हैं। आप लोग निषादों के हितैषी नहीं हो सकते। आप लोग चुप रहिए, बोलने दीजिए, आप पहले बोलने दीजिए। हत्यारे हैं आप लोग, आप अखिलेश के हत्यारे हैं। आपकी पुलिस ने सरेआम गोली चलाई है, 300 का 2 पुलिस बनाओ, 30,000 लोगों के सामने। आप बोले हकदार नहीं हो, आप बोले हकदार नहीं हो, तब क्यों चुप रहा है ना? हमें बोलने का जो अवसर दिया है उस पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन उसी बात को सभी हमारे साथी पक्ष विपक्ष के लोग जिनको जैसा दिखा वैसा उन्होंने बोला, मैं उससे संबंध कर रहा हूं। लेकिन जो कुछ भी है सबने देखा, विकास भी देखा है, उसकी गति भी देखी है। और आपने भी 30 साल थे, आपके पास केंद्र और राज्य में सरकार थी। आरक्षण पर आप बोलने वाले हकदार नहीं है। आपके नेता विशंबर जी ने जब दिल्ली में आवाज उठाई तो समाजवादी का दोहरा चरित्र है, उन्होंने विरोध किया था, भाग गए थे समाजवादी वहां। आप निषादों के हितैषी नहीं है, उसमें बोलने का हक नहीं आपको है। फूलन देवी के हत्यारे आप लोग हैं, जमुना निषाद के हत्यारे हैं, दर्जन भर निषाद नेताओं के हत्यारे हैं आप लोग। हम जांच का मांग करते हैं, सीबीआई जांच करते हैं। आप लोग निषादों के हितैषी नहीं हो सकते। आप लोग चुप रहिए, बोलने दीजिए, आप पहले बोलने दीजिए। हत्यारे हैं आप लोग, आप अखिलेश के हत्यारे हैं। आपकी पुलिस ने सरेआम गोली चलाई है, 300 का 2 पुलिस बनाओ, 30,000 लोगों के सामने। आप बोले हकदार नहीं हो, आप बोले हकदार नहीं हो, तब क्यों चुप रहा है ना? मैं कह रहा, मैं तो बोला नहीं ना, चुप रहने का दीजिए। जब अभी सत्यानाश, अगर ऐसे ही निषादों को लड़ाते रहे और निषादों पर चलिए बैठे हो गया तो सत्यानाश। आप डायरेक्ट बात मत करिए, अभी हाफ हुए ना, इस बार साफ हो जाओगे। अभी हाफ हुए हो, इस बार साफ हो जाओगे। बैठिए, आपने भी बहुत कुछ बोला था, आपने भी बहुत कुछ बोला था। बैठिए, आपने भी बहुत सारी चीजें बोली थी जिसका उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। पाएंगे, आप बैठ जाइए। आप निषादों के बारे बस कुछ नहीं। आप लोग सामाजिक गीत हो, राजनीतिक गीत हो, जहां भी मामला होता है पहुंच जाते समाजवादी पार्टी को। मैं कहता हूं फर्जी केस लगाना आपका काम है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। फर्जी केस में लगाना। अरे बैठे नहीं, आपने लगवाया क्या? जो आप परेशान हो, आपने लगवाया क्या? आपने लगवाया क्या? बैठिए। अरे कोर्ट किया है, अरे कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आपकी पुलिस ने गोली चलवाई थी, 302 का मुल्जिम आपने बनाया है, कोर्ट ने ऑर्डर किया। कोर्ट ने आपस में बात। मंत्री जी मुझे बताइए, मंत्री जी मेरे को देख कर बात मैं कह रहा हूँ, हाँ मेरे को इधर थोड़ा ऐसे हो जाइए, थोड़ा मैं इतना कहूँगा कि समाजवादी थोड़ा सा जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं इतना कहूँगा। अरे आप देखो बहुत सुंदर लग रहे हो मेरे को। मैं अपने एक अच्छी चीज पसंद नहीं आएगी ना? अरे मेरे को आप पसंद हो, आप बोलो। मैं अपनी सरकार के इस बजट का बस मैं समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छा। 70 साल से मत्स्य विभाग को एक भी रुपया नहीं दिया था। 2014 में जब हमने 13 में आंदोलन किया और इन लोगों ने उस पर विरोध करना शुरू किया, निषाद जब अलग हो गए सपा बसपा कांग्रेस से, ये लोग समाप्त होना शुरू हो गए, तो निषादों को तरह तरह से। अरे क्यों परेशान हो यार? शांत रहिए। 2014 में मत्स्य ब्लू रेगुलेशन आया, मैं बजट पर बोल रहा हूँ। 2014 में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ दिल्ली में। दिल्ली में अलग हुआ। सभी राज्य सरकारों ने अरे यार सुनो ना तुम, सभी राज्य सरकारों ने केंद्र का पैसा दिया। अरे सुनो बैठो, और राज्य सरकार ने। अरे बैठिए, हो गया। मैं कह रहा हूँ, अरे बैठिए, अब आप बहुत बोल रहे हैं, सुनिए, ये गलत बात है। अरे बजट सुनो, बजट सुनिए। अरे बैठिए, सुनो, बजट सुनो। दिल्ली में केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, अलग से बजट हुआ, ब्लू रेगुलेशन आया, बाद में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हुआ। ये समाज में जब जानते हैं कि मत्स्य विभाग में, मत्स्य क्षेत्र में 99% लोग मछुआरे काम करते हैं,
लेकिन निषाद विरोधी ऐसी सरकार है कि 2014 से लेकर 2014 समाजवादी 2014 की बात कर रहे हैं, 14 की बात कर रहे हैं, 2014 अरे यार तुम रो ना। 2014 से अरे 2014 से देखो अरे यार आपस में गलत बात है फिर। देखो मैं नहीं, पूरा बोलूंगा। 2014 से 2017 तक 1 रुपया भी नहीं दिया निषादों के हितों में। अभी उन्होंने ये हाथ लगाया था, नीचे वाला लगाया नहीं था। 2017 तक 1 रुपया दिया हूं, बता दे। 2017 तक नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। जब हम आए हैं 2017 में, जब इनको सत्ता से हटाए हैं, 2017 में हटाए हैं, 2019 में हम आए हैं, 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया पूरे भारत में, पूरे देश के मछुआरों को मिला है। 1 रुपया भी नहीं दिया था इन्होंने। मत्स्य विभाग में मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज बोट योजना, मछुआ कल्याण को सुनिए आपने। अरे सुनो तो, पहले सुनने की, पहले सुनने की आदेश करो। अरे सुनो ना, हम निषाद राज मछली से क्या मतलब है खाने के अलावा? सुनिए, हम निषाद राज के वंशज मछली खाने के अलावा जानते हो? मैं अभी मिर्ची लग जाएगी। हाँ। अगर ये आदिवासी हैं तो चले मथुरा बनाए ना, चले आदिवासी हैं तो चले मथुरा बनाए ना। मैं तो निषाद राज बना रहा हूँ ना, मैं निषाद राज का किला बना रहा हूँ, निषाद राज की मूर्ति लगवा रहा हूँ, हजारों करोड़ वर्ष उसमें मूर्ति में खर्च भी कराया, जंगल से मंगल किया। अपने किसी भी समाज का सम्मान बड़ा होता है, उसके बाद सुरक्षा बड़ी होती है, उसके बाद समृद्धि होती है। सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुनो, सुन लो साथी, सुन लो। 1 रुपए का बजट अपने शासन काल में दिए हो तो बता दे, विपक्ष के नेता बैठे हो। 1 रुपए का बजट अगर मछुआरों के हितों के लिए लाए हो, मैं बैठा हूं तो बता दे। इनके बाद आप बता दे, बताना पड़ेगा आपको। अभी कल बताइएगा, अरे बताइएगा। लेकिन क्या खनन का पर्चा जारी कराया, सब उन्हीं का किया, और तब आप हमारे ही साथ घूम रहे थे। मैं बता रहा हूँ, जहां वहीं होता है सब। मैं बता रहा हूँ। अरे आपकी सरकार में, आपकी सरकार में पट्टा एक ग्राम सुन लीजिए, अरे सुनो प्लीज, ग्राम सभा की जमीन होती है, बहुत हो गया। ग्राम सभा की जमीन होती है। अगर सामान ऊंचा है तो अनुसूचित जाति से पैसा मिलेगा, अब पट्टा होगा तो मेरा समाज कमाएगा, सरकार को चुकाएगा। पहली बार मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री संपदा योजना में हजारों पट्टे धारकों को 5 एकड़ पर 3,20,000 रुपया दिलाया हो। 1 रुपया दिए हो, बता दे। 1 रुपया इलाज के लिए दिया हो। 25 करोड़ रुपया मछुआ कल्याण कोष में 2 साल से दे रहा हूं। इनके बच्चों का कोई भी आयुष्मान भारत कार्ड जिस निषाद का नहीं होगा, उसे 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत कार्ड का जहां इलाज होता है वहां जाके हमारा समाज इलाज करा ले। 5 लाख मैं दूंगा। मैं इन्होंने सुनने की आदि बनी है, यही गलती आपकी। इन्होंने शिक्षा रोक, अरे सुनो ना प्लीज, शिक्षा छीन लिया था। ये जवाब मांगेगा समाज गांव में। शिक्षा छीन लिया था। दिल्ली से केंद्र सरकार का आदेश है कि जो विमुक्त जातियां हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति की शिक्षा दी जाए। मतलब इनके बच्चे ये उजड़े हुए हैं, अंग्रेजों ने उजाड़ा है, इनके बच्चे अनुसूचित जनजाति का सुविधा पाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन 2013 में इनकी सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया, कह दिया पिछड़े हैं, अब इनके हैं बच्चे पिछड़ी हैं, अब खाएंगे खिचड़ी, यही इनका काम है। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया है। अभी मैं कहूंगा आपके तरफ भी नेता है, समाज में जाके प्रचार करिए। ये समाज देश को आजाद कराने वाला है। अभी हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, बीए में 30,000 और उससे ऊपर 50,000 देकर निषादों के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। ये सुनने की आदि बनी है। अभी 2 लाख से जिसका कम होगा, बच्ची के शादी के लिए 51,000 अलग से है। इन्होंने लिख दिया था कि जो मछली मारे वही मछुआरा है। बताओ, राजस्व संहिता में लिखा है केवट मल्ला
कश्यप कहाँ धीवा रखवार बाथन तो रहा दर्जन भर नेता आपके पास थे, सबकी जुबान सुन लिया था और आपने एक विशेष वर्ग को शांत रहिए लिख दिया। आप उधर मत सुनो मेरे को, लिख दिया कि जो मछली मारे वही मछुआरा है। पता चला कि पश्चिम के 30 जिले। और क्या लिखा, हमारे यहाँ एक मछुआ पद है, जो जाल बीनेगा ना डूबेगा वो काम करेगा। 1200 नौकरी थी, इन्होंने लिख दिया। अब उसको बंद करके उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया। अब बताओ, पूछा जाए इनसे कि मछली उर्दू पढ़ती है क्या, निषाद उर्दू पढ़ता है क्या जरूरत है हमारे विभाग में उर्दू अनुवादक? कौन सा रिकॉर्ड, कौन रुपया दे दिए? जब 1 रुपया दिया नहीं तो उर्दू अनुवादक की क्या जरूरत था? निषादों की नौकरी छीनने वाले हैं। अखिलेश निषाद की हत्या करा के 302 का मूल्य बनाने वाले हैं। अरे सुन लीजिए, हमारे नाम को अनुसूचित जाति की सूची में था। अरे मैं अनुसूचित जाति की सूची में हम थे, इन लोगों ने उसको छीन लिया। धन्यवाद, बहुत अच्छा बोले, छीनने वाले हैं। वेरी गुड। हमारा नाम ओबीसी में डालना गलत है, और इन्होंने अगर 31 दिसंबर 2016 को ओबीसी में से निकाला है तो 9% धन्यवाद निकाला। अच्छा, वो राजभर जी की पार्टी से कोई बोलेगा? हमारी सरकार ने, श्री ओम प्रकाश जी राजभर वाली सुषमा से कोई बोलेगा? नहीं। हमारी सरकार, लोकदल से? हमारी सरकार ने नहीं। मछुआरों के हितों के लिए राजा भैया नहीं है। जितना भी बजट आया है और? मैंने पूरा खर्च कर रखा है। अभी राज्य सरकार ने अभी बजट दिया इन्होंने, मैं धन्यवाद दूंगा अपने वित्त मंत्री को कि जो भी पैसा अपना दल सोनेलाल से कोई बोलेगा? मुख्यमंत्री बोलना है? एक ही आदमी को मिलेगा, नेता को। आप नेता हो? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो नेता हो बोल सकता है। क्या नाम है? रामनिवास वर्मा जी, आप बोल चुके हैं?